दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत पैदा करने वाला, लोगों के अंदर गुण भरने वाला और लोगों का एक दूसरे के प्रति सद्भावना पैदा करने वाला, प्रेम पैदा करने वाला, मैत्री पैदा करने वाला मुख्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए ऐसे विषयों के साथ हम प्रस्तुत होते हैं जो प्रतिदिन हर एपिसोड जो है इंसान को एक नई शिक्षा देता है। उसी क्रम के अंदर आज एक बड़ा साधना का विषय है कि तप जीवन का श्रृंगार। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तरफ तप है, दूसरा है जीवन का श्रृंगार। सबसे पहले हम जीवन के श्रृंगार की बात करेंगे। जीवन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्तित्व, और श्रृंगारित जीवन कब होता है कि व्यक्ति चरित्रवान हो, व्यक्ति आचारवान हो, व्यक्ति के मन में सद्भावना हो, व्यक्ति के मन में प्योरिटी हो, व्यक्ति के मन में पॉजिटिव थिंकिंग हो, व्यक्ति दूसरों का भला सोचता हो, सर्वोदय सोचता हो और प्रतिदिन वह चिंतन करता हो कि हे ईश्वर, मेरे प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा परोपकार करने वाला, ऐसा सेवा करने वाला व्यक्ति एक श्रृंगारित जीवन व्यक्ति कहलाता है। जीवन का श्रृंगार बाहर के ऑर्नामेंट पहनने से नहीं होता है, वह तो बाह्य श्रृंगार है, उसका भी महत्व है, लेकिन जो भीतरी श्रृंगार है उसका अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे गुण, हमारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छे अच्छे विचार भीतर से आते हैं। इसलिए भीतर की शुद्धि होने का अर्थ होता है कि जीवन का श्रृंगार होना, और वही व्यक्ति पूजनीय होते हैं जिनका की जीवन श्रृंगारित होता है। सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति होते हैं और हर क्षण वो ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके संपर्क में जो भी आता है उनको शिक्षा देने वाला होता है। उनकी वाणी के अंदर जो है वो बहुत बड़ा पराक्रम होता है और वाणी के माध्यम से लोगों को वो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, लोगों के अंदर सद्भावना पैदा करते हैं, मैत्री पैदा करते हैं, अहिंसा की भावना पैदा करते हैं, करुणा की पैदा करते हैं। ये तो हो गया जीवन का श्रृंगार। अब दूसरा तप। तप का अर्थ होता है, वैसे बोलचाल की भाषा में होता है तपस्या, और तप जो है शोधन करने से होता है। तप का अर्थ होता है तपना, और तप से क्या फलित होता है? शोधन फलित होता है। दो तरह की प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया होती है नियंत्रण की प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया कहलाती है। यह नियंत्रण जो है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के भय से और किसी भय से बाहरी नियंत्रण किया जाता है। पाप का भय दिखाकर, धर्म की जो है वो भावना में बहाकर, ये बाहरी नियंत्रण है। उससे व्यक्ति जो है वह सत कार्य करता है और किसी के प्रति अन्याय नहीं करता है और समाज के अंदर वो गलत कार्य नहीं करता है। लेकिन ये पॉसिबल कब होता है कि भीतर शोधन होने से होता है। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह की पैथी चलती है, एक एलोपैथी होती है और एक हमारी नेचुरोपैथी होती है या आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सिद्धा यूनानी, ये जब से सृष्टि बनी है तब से ही हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई ये दवाइयाँ हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी पैथीज है, हमारी जो है वो शारीरिक जो अच्छा करने की व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ अभी लगभग जो है 50-100 साल के अंदर विकसित हुई एलोपैथी। एलोपैथी क्या करती है कि यह रोग को तुरंत दबा देती है और हमको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन एक रोग को दबा करके दूसरे रोग को उभार देती है। तो ये एक तरह से नियंत्रण हो गया। लेकिन नेचुरोपैथी जो है हमारे भीतर
जितना मल पड़ा है, आयुर्वेद जो है वो वात पित्त और कफ के माध्यम से हमारे भीतर जो मल पड़ा है उस मल को बाहर निकालती है। और मल शारीरिक मल भी होता है, मन का मल भी होता है, वचन का मल भी होता है। ये मल का बाहर निकलना जो है ये तप कहलाता है, ये शोधन की क्रिया से होता है। भारतीय संस्कृति के अंदर तप को जो है वो कुल 12 भागों में बांटा गया है। 6 भाग तो बाह्य तप के हैं और 6 भाग जो है भीतरी तप के हैं। पहले मैं बाह्य तप से चलता हूँ, जो कि नियंत्रण का काम करता है, वह भी शोधन करता है। नियंत्रण भी बाह्य शोधन है, लेकिन बड़ा लाभ होता है भीतरी शोधन से। व्यक्ति बदलता है भीतर के शोधन होने से बदलता। जैसा कि मैंने बताया कि परमानेंट हम इलाज करना चाहते हैं, इस बीमारी को जड़ से काटना होता है, तो जड़ से काटने के लिए भीतर का शोधन आवश्यक है। इसलिए भीतर का तप है ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहर के तप से। लेकिन सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग महावीर होते हैं, कुछ लोग जो है साधारण होते हैं। तो जो साधारण लोग होते हैं वो लोग बाह्य तप करते हैं, और महावीर होते हैं क्षमा वीर से भूषणम, जो क्षमा करना जानते हैं और लोगों के प्रति जो है वह दया की भावना रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं, मैत्री की भावना रखते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, और उसके बाद के अंदर हमारी प्रज्ञा पुरुष होते हैं। वो लोग भीतर का शोधन करते हैं, भीतर का तप करते हैं। तो बाहर का जो तप है वह होता है अनशन। अनशन का मतलब होता है उपवास, 2 दिन का उपवास, 4 दिन का उपवास, 6 दिन का उपवास, और अधिकतम 6 महीने का उपवास होता है। इससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियां शिथिल होती है, हमारे शरीर के अंदर शिथिलता आती है, लेकिन आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो उससे इंद्रियां हमारी कंट्रोल के अंदर रखती है, हमको कामुक नहीं बनने देती है, वो शिथिल हो जाती है। तो ये हो गया अनशन। उनोदरी, उनोदरी बहुत छोटा सा तप है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण तप है कि अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना। अगर आप भोजन खाने बैठे हैं, आपके 5 रोटी की भूख है, कुल तृप्ति होती है, 4 रोटी खाते हैं, तो ये उन्नोदरी है और बहुत बड़ा तप है और बड़ा मुश्किल भी है। भूख लगी हुई हो और आपको कहें कि नहीं 1 रोटी कम खाइए, बड़ा कठिन है उस वक्त में कंट्रोल करना, तृप्ति नहीं होती है। लेकिन तप करने वाला है वह तृप्ति के लिए नहीं करता है, वह शोधन के लिए करता है, आत्मिक लाभ के लिए करता है। उनोदरी, भिक्षाचरी, भिक्षाचरी का अर्थ है कि हमारी टेबल पर 50 आइटम पड़े हैं, तो सारे 50 आइटम को हम टच ना करें, उसके ऊपर संयम करें, 2, 4, 5, 10 आइटम लेकर के, और जितना हमारी जो है भोजन की आवश्यकता होती है उसको हम पूर्ति करें। ये भिक्षाचरी कहलाता है। और उनसन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। देखिए, दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, मधु, ये सब 6 विगय कहलाते हैं। और इन विगय से जो है हमारे शरीर बलिष्ठ बनता है, हष्टपुष्ट बनता है, वीर्य बढ़ता है। लेकिन हमें अपने आप पे नियंत्रण करने के लिए कि हमारे के अंदर जो है वो मैथुन की भावना न आए, हमारे में कामुकता नहीं आवे, उन्माद नहीं आवे, तो इनमें से जो है वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, इन रस में से हम किसी एकाध रस का ही उपयोग करें, 2 का करें, 3 का करें, सारे 6 रसों का हम उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करें। उससे क्या ये तप होता है। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, काय कले का शब्द अनशन करना, ये हमारी काया का श्रम करना, हमारी काया को श्रम कराना। और हम आसन करते हैं तो ये परिपूर्ण काय क्लेश होता है। जितने पक्षी होते हैं उनके बैठने का जो पोज होता है वो इंसान के लिए आसन बन गया। व्यक्ति उस आसन के अंदर बैठता है, हर आसन के अंदर लाभ है। उससे हमारे मसल्स होते हैं वह बहुत ही नरम हो जाते हैं और मुलायम होते हैं। उससे हम बॉडी को कैसे
कैसे भी जो है वो घुमा सकते हैं। जितने एथलीट्स होते हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले, वॉलीबॉल, कबड्डी वाले, उनके लिए अनशन बड़ी काम की चीज। वैसे अनशन हर एक प्राणी मात्र के लिए काम का है, मनुष्य मात्र के लिए प्राण का है। उससे हमारी जो है डक्टिलिटी बढ़ती है, हमारे मसल्स के अंदर जो है मुलायम नरमी आती है, सॉफ्टनेस आती है। तो इसे काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता मतलब हमारी पांच इंद्रियां जो रस लोलुप होकर के, जो कामुक होकर के, या हमारे जो बाहर के जो रस है उनको लेने के लिए तैयार होती है, उस पर नियंत्रण करना। इंद्रियां बाहर जा रही है, उसको भीतर की ओर खींचना है, ये प्रतिसल्लीनता। ये तप हो गए 6 बाहर के तप। ये जो फ्रेशर्स लोग होते हैं और जो कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और उनसे भीतर का तप नहीं हो सकता, ये बाहर का तप करते हैं। हम भीतर की ओर जो अधिक विकास करना चाहते हैं, जीवन को बहुत बड़ा संघारित करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन करना चाहते हैं, संयममय जीवन करना चाहते हैं, उनके लिए भीतर के तप की हम बात करते हैं। तो भीतर का जो 7वां तप है वह है प्रायश्चित। देखिए, प्रायश्चित एक ऐसा सुंदर तत्व है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कि हमारे के द्वारा कोई पाप हो गया, हमारे द्वारा किसी को कष्ट दे दिया गया, हमारे द्वारा किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया गया, किसी प्राणी की हमारे द्वारा हत्या हो गई, तो हम प्रायश्चित करते हैं कि ये मेरे द्वारा बहुत ही गलत कार्य हुआ। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से, मेरे मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन से किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। ये क्षमा जो है वो क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर होता है वही क्षमा कर सकता है। जो कायर होगा वो तो टिट फॉर टैट करेगा, लड़ने के लिए आएगा, ईंट का जवाब पत्थर के लिए तैयार होगा, लेकिन क्षमाशील होगा वह उस व्यक्ति को माफ कर देगा। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया और उनके शरीर के ऊपर कई घाव किए गए, कीले ठोके गए, तो उन्होंने जो है, जो सामने जो पुलिस वाले थे या जेलर जो भी थे, उनको बोला ये अज्ञानी है, इनको मैं क्षमा करता हूं, इनको कोई दंड नहीं देना। देखिए कितना बड़ा क्षमा, कितना वीरता का काम है। तभी आज जीसस जो है एक गॉड के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान महावीर क्षमाशील थे, बड़े बड़े भगवान कृष्ण क्षमाशील थे, भगवान राम क्षमाशील थे, तभी आज पूजे जाते हैं। तो ये प्रायश्चित और विनय, हम बड़ों के साथ विनय करें, छोटों के साथ वात्सल्य करें, वह भी विनय है। गुरु का विनय करें, माता पिता का विनय करें। विनय का अर्थ होता है अहंकार का विसर्जन करना, अपने आप को कर्ता नहीं मानना। कोई भी कार्य कर रहा हूं मैं उसमें निमित्त हूं, मैं उसमें से संजोग हूं, मैं उस कार्य को करने वाला नहीं हूं। क्योंकि कार्य करने वाली व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। उसको चाहे भगवान कहो, चाहे उसको 6 द्रव्य कहो जो कि इस जगत को चलाने वाले हैं, लेकिन उसके नियंता व्यवस्थित शक्ति है। और वो कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता व्यवस्थित, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जो कुछ काम किया मैंने निष्काम कर्म के माध्यम से वो किया जाए, तो ये हो गया विनय, प्रायश्चित, विनय। वैयाव्रत का मतलब होता है साधु है, सन्यासी है, महात्मा है, परोपकारी है, जो कि समाज को ज्ञान देते हैं, समाज को अच्छा बनाते हैं, और वो परमात्मा के रूप होते हैं, महात्मा होते हैं। उनकी सेवा करना, उनको कोई न कोई सुविधा देना, जो असन मतलब उसके लिए उनको भोजन पानी और उनको किसी तरह की जो व्यवस्था सारा देना होता है, वह जो वैयाव्रत कहा जाता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य, ये 9 तरह के पुण्य कहे जाते हैं जो हम साधु सन्यासी शुद्ध साधु होते हैं उनको देते हैं। यह वैयाव्रत कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, किसका अध्ययन करना? स्वयं का अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, और हर प्राणी के अंदर अपना आत्मवत देखना, अपनी आत्म तुला के रूप में देखना। जैसी मेरी आत्मा है
84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी मेरे जैसी आत्मा है। ये चिंतन करना कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अंदर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से नमन कर उनको मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, दर्शन करता हूँ, ऐसी दृष्टि रखना जो है ये जो कहलाता है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन क्या है कि मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावर्त, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, भीतरी जगत के अंदर गोते लगाना कि मेरी आत्मा का जो साम्राज्य कैसा है, आत्मा अरूपी है, लेकिन वो सबको जो है वो आत्मा अनंत चित्तों वाला है। सूर्य के अंदर कैसे अनंत किरणें निकलती है, उस आत्मा से अनंत अनंत किरणें लेकर के उसको लब्धि वीर्य बोला जाता है। एक एक कोशिका को जो है वो एनर्जी देती है। तो उस विराट जो जैसे कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दुर्योधन को जो है महाभारत के अंदर बताया और उसने दुर्योधन ने नमन किया कि इतना बड़ा विराट स्वरूप है जो भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने उसी तरीके से इस आत्मा के विराट स्वरूप को जो है वो ध्यान के द्वारा देखना। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर रहते हुए भी वो जो है विदेह होना, बॉडी का भान, राजा जनक विदेह कहे जाते हैं, बॉडी का भान भूलना, कायोत्सर्ग करना, काया का उत्सर्ग करना और शरीर की सारी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे छोड़ना और एक समाधि वर्ण के रूप में जब शरीर जीर्ण हो जावे, क्षीण हो जावे, तो मृत्यु को जो है आलिंगन करना, मृत्यु को निमंत्रण देना और बड़े आराम के साथ मृत्यु की गोद के अंदर चला जाना। ये जो है तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, ये 12 तरफ के तपों की मैंने संक्षेप के अंदर विवेचना की। इन तप से क्या होता है? शोधन होता है, व्यक्ति की वाक शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो बहुत ही प्रासंगिक है, वह तो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। वाक शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। तप करने से क्या तपता है? क्या तपता है कि हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का हमने अनादि अनंत काल से जो 84 लाख जीवा योनि में भटकते भटकते जो है हमने कई कर्मों का बंधन किया है, किसी को दुख दिया है, किसी के साथ दोष किया है, किसी की हिंसा की है, उन सब कर्मों का जो चिट्ठा है वो कार्मण शरीर है। तो हम कोई भी तप करते हैं तो तप इस कार्मण शरीर को लगता है। कैसे लगता है? जैसे हमारे को दूध गर्म करना है, भगोले के अंदर हमने दूध डाला और नीचे अग्नि लगाई, तो पहले भगोला गर्म होता है और फिर दूध गर्म होता है। अगर सीधा दूध को जो है अग्नि पर हम डाल देते हैं, अग्नि बुझ जाएगी। बीच के अंदर हमें भगोला रखना आवश्यक है दूध को गर्म करने के लिए। ये हमारा शरीर है, भगोले की तरह है, हमको तपाना है। जो दूध के रूप के अंदर जो कार्मण शरीर भीतर है उसको तपाना है, क्योंकि जब जो ही कार्मण शरीर तपने लगता है तो उसके ऊपर जो कर्म हैं वो छिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी गर्म होता है, दूध गर्म होता है, उसके अंदर धीरे धीरे से जो है वो बुलबुले उठते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जब हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारा जो कार्मण शरीर है वह तपता है और कर्म रूपी बुलबुले उससे जो उतर करके अलग होने लगते हैं, उसको निर्जरा कहा जाता है और तप को संवर कहा जाता है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए हैं कि संवर और निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कर्मों का, जैसा बुलबुला मैंने बताया, कर्मों का आत्मा से अलग होना। और उसके बाद में तप जो है ना, वो तपस्या जो है वह निर्जरा है और वह जो है संवर है। कोई भी चीज़ का त्याग करना, कोई भी चीज़ को छोड़ना, कोई भी आसक्ति को छोड़ना, ये समस्त तरह की जो बातें जो है वो इसके अंदर आती। भाई और बहनों, इस तरीके से आज का विषय हो गया कि तप जीवन का श्रृंगार है।
तप के द्वारा शोधन होता है, सब्लिमेशन होता है, भीतर हमारा शुद्धिकरण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आत्मा के ऊपर जो रज जमी, कर्म रज जमी होती है, वो सफाई होती रहती है। जैसे कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री में आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा कि ओर निकाला जाता है माइंस में से, जो गोल्ड ओर होता है उसके साथ के अंदर, गोल्ड के साथ के अंदर मिट्टी जमी होती है। उस मिट्टी को गर्म किया जाता है कई रासायनिक क्रिया करके, और जो गोल्ड के जो छोटे छोटे टुकड़ों को अलग किया जाता है, फिर उसको मेल्ट करके 24 कैरेट के सोने के रूप में बिस्किट बन करके आता है, और 24 कैरेट्स का हमारे सामने आता है, और उससे हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। जो 24 कैरेट्स का सोना है, शुद्ध आत्मा है, और उसमें से धीरे धीरे जो है जितना भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी को अलग किया गया है, वो कर्म रज है। उस कर्म रज अपने आप में एक वास्तविकता है। कर्म रज जो है ये जड़ है, जड़ में चली जाती है, और ये जो शुद्ध सोना है वो चेतन के अंदर शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के स्थान मोक्ष में। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के अंदर श्रृंगार करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का सार निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और मनुष्य कई पुण्य कार्य करने के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। और हमारी वैदिक परंपरा में यह कहा जाता है कि 7 जीवन लगातार हम सद कार्य करें, जब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। अगर उसमें कोई खोट रह जाती, कमी रह जाती है, तो फिर 99 भव के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी कोई कमी रह गई तो 999 भव के बाद के अंदर जो मनुष्य जीवन कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन है एक चिंतामणि है, एक पारस मणि है, और एक ये जो है वो कामधेनु है। उसका उपयोग हम तप के माध्यम से करें, साधना के माध्यम से करें, उससे हमारा जीवन श्रृंगारित होगा। जीवन श्रृंगारित का होने का मतलब होता है हमारी आत्मा उज्जवल होगी। कोई व्यक्ति महापुरुष होता है, कईयों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है, कईयों की वाक शुद्धि होती है, और कई लोगों का कई हजारों लाखों करोड़ों पे प्रभाव पड़ता है। वो प्रवचन देते हैं, और जहाँ वो विराज, जैसे भगवान महावीर स्वामी का समोषण होता है, समोषण के अंदर नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के सभी जीव जो है आकर के वहाँ पे शेर और बकरी एक साथ जो है आकर के प्रवचन सुनते हैं और उनका लाभ लेते हैं। उनकी वाणी का प्रभाव है, जहाँ वो विराजते हैं वहाँ पर हिंसा बिल्कुल विरत हो जाती है, हिंसा वहाँ रहती नहीं है। इसलिए महापुरुष वही होते हैं जिनके अंदर शोधन होता है, और शोधन तप के द्वारा होता है। जो जितनी तपस्या करता है, जितना तप करता है, उतना उसकी शुद्धि होती चली जाती है, और भीतर की शुद्धि महान शुद्धि होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं इस एपिसोड के जो है कंक्लूजन पे आता हूँ, निष्कर्ष पर आता हूँ, इसकी आज की प्रासंगिकता पे आता हूँ, रिलीवेंस पे आता हूँ कि आज समाज के अंदर कितनी बुराइयां हो रही है। आप प्रिंट मीडिया को देखिए, टीवी मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए, तो आपको लगेगा कितनी तरह की हिंसा, कितनी तरह के अपराध, कितनी तरह के करप्शन, कितनी तरह की चोरियां आज हो रही है। इन सब का कारण क्या है कि व्यक्ति बाहर के जगत के अंदर घूम रहा है, भीतर के जगत में उसने एंट्री नहीं ली, उसने तप का स्वाद नहीं चखा। अगर जिस व्यक्ति ने तप का स्वाद चख लेता है, कोई व्यक्ति अपराध, हिंसा, चोरी, जारी उससे हमेशा दूर रहेगा, और ऐसा जहाँ समाज बनेगा वो एक अच्छा समाज होगा, एक स्वर्ग के तुल्य होगा, और उसमें सभी जीवों को आनंद मिलेगा, सबका सर्वोदय होगा, सबका समान विकास होगा। तो भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य है अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना। पुनरुत्थान का लक्ष्य यही है कि ऐसे ऐसे एपिसोड्स, ऐसी ऐसी बातें बताई जाए जिससे कि व्यक्ति का माइंड सेट बदले और व्यक्ति के अंदर भीतरी सुधार हो। व्यक्ति का जो भीतर जो अवचेतन मन है, तो तेजस शरीर में उसमें रूपांतरण हो, और वो परमानेंट रूपांतरण होता है। आदमी जब भीतर से सुधर जाता है, भीतर से संकल्प कर लेता है कि मुझे कोई अपराध नहीं करना, बड़ा से बड़ा जेल का कैदी, बड़ा से बड़ा आतंकवादी और जो बड़ा से बड़ा डाकू
जब भीतर वो प्रायश्चित कर लेता है कि मैंने बहुत बुरे कार्य किए हैं, मनुष्य जीवन का ये सार नहीं है, मैं मानव जाति पे कलंक हूँ, और इस तरीके से भीतर का जब उसमें सब्लिमेशन होती है, प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, तो बदलना चालू कर देता है। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का लक्ष्य है। और ये तप जीवन का श्रृंगार जो एपिसोड है, यही बताता है कि बाहर जो इंद्रियों के सुख को मत दौड़ो। ठीक है, हम दुनिया में जी रहे हैं, हमारा बाहर का इंद्रियों का जगत है जो लौकिक जगत कहलाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को लगातार देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम की जोधपुर में बहुत अच्छी चर्चा है, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जिसके अंदर भीतर का रूपांतरण होता है, सब्लिमेशन होता है, व्यक्ति बदलना चालू करता है, हृदय परिवर्तन होता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य है जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, और शतायु हो करके आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार के अंदर जीवन यापन करें, स्वयं का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भाव।